तो आज जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है जो हो सकता है हर जगह नहीं करवाया जाता। किसान आंदोलन से पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं। राजस्थान में सामंत प्रथा। सर सामंत प्रथा क्या होती है? देखो, सामंत प्रथा की शुरुआत राजपूत काल से ही हो जाती है, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे सामंत प्रथा मजबूत होती जाती है। अब ढंग से समझो कि सामंत प्रथा क्या होती है। जैसे आप जयपुर के हो तो जयपुर का एक राजा था, बिल्कुल गुरुजी जयपुर को राजा हो, और मान लो मैं तारानगर तारनेर कोई राजा को नहीं हो तो बीकानेर, मान लो आप में से कोई बीकानेर का है और बीकानेर का भी एक राजा होगा, मान लो राजा गंगा सिंह, यानी रियासत का राजा होगा। बात वही है, राजस्थान है, राजस्थान का एक राजा है अशोक गहलोत। अब वो अकेला पूरे राजस्थान को नहीं चला सकता, हम अशोक गहलोत को राजा बोल देते हैं। हाँ सर, अशोक गहलोत राजा है, आज राजा है राजस्थान का। लेकिन फिर नीचे अशोक गहलोत के सहयोग के लिए अशोक गहलोत ने एमएलए है कि नहीं है? जैसे हमारे तारानगर का जो एमएलए है वो एक तरीके से अशोक गहलोत का सामंत है। अशोक गहलोत से ऊपर नहीं जा सकता वो अशोक गहलोत का एक तरीके का सामंत हो गया। वो अशोक गहलोत का सहयोग करेगा, वो राजकार्य के अंदर किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ी तो हमारा एमएलए उसका सहयोग करेगा। यह व्यवस्था पुराने समय में भी थी। जैसे जयपुर का एक राजा है, जयपुर के नीचे आता था सीकर, जयपुर के नीचे आता था जैसे झुंझुनू, जैसे हमारा चूरू जो है वो बीकानेर के नीचे आता था, हमारा तारानगर भी बीकानेर के नीचे आता था, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राजा यहां पर क्या करता था, अपने सहयोगी छोड़ देता था, यानी अपना विश्वसनीय व्यक्ति हमेशा परिवार का सदस्य होगा। तो राजा के परिवार, भाई बंधु, उनमें से शुरुआत में किसी व्यक्ति को छोड़ना शुरू कर दिया। कभी सिक्कर गोजिया, सिक्कर में थे एसके हॉस्पिटल, नाम सुनो रहे, कल्याण सिंह, मान लो सिक्कर गो कल्याण सिंह ने सौंप दिया। जैसे हमारे तारानगर में तारा सिंह ने सौंप दिया, तारागढ़ तारा सिंह राजा। अब वो कल्याण सिंह जो सिक्कर का है, जो सिक्कर का प्रशासन चला रहा है, वो राजा नहीं है यहाँ का, वो यहां का सामंत है। जैसे आप देसी भाषा में बोले करो ठाकुर, ठाकुर कैसे काम है, ठाकुर एक अलग शब्द है वैसे, लेकिन हम बोल देते हैं समझने के लिए कि यहां की रियासत का जो है वो सामंत है। यही प्रथा है सामंत प्रथा की। ये कैसे हुआ करते थे, कहां पर कितने सामंत हुआ करते थे। अब देखो कल्याण सिंह क्या क्या कार्य कर सकता है सिक्कर के अंदर। सिक्कर की प्रशासनिक व्यवस्था कल्याण सिंह के अधीन होगी। कोई उपद्रव हुआ कल्याण सिंह ही से कंट्रोल करेगा, कोई न्याय का मामला हुआ तो कल्याण सिंह ही करेगा। जैसे कोई केस मुकदमा आ गया तो वो कल्याण सिंह के अंडर में आएगा। लेकिन अगर कोई मृत्युदंड का है तो उसे कल्याण सिंह को अधिकार नहीं था, मृत्युदंड देने का अधिकार उस समय भी राजा के अधीन हुआ करता। जैसे अपना छोटा मोटा कोर्ट मृत्युदंड कौन देश के भाई बात है। और क्या, अब राजा को कहीं लड़ाई करने जाना है तो सामंत ही उसको सेना भेजेगा। क्या हमारे सिक्कर 5000 सैनिक भेज रही हूं मैं। अब राजा के कोई प्रोग्राम हुआ, शादी विवाह हुआ, कल्याण सिंह यहां से जाएगा। शादी विवाह प्रोग्राम, राजा का बर्थडे है तो गिफ्ट लेके जाएगा। राजा की पुत्री का विवाह है तो भी कल्याण सिंह जाएगा। कल्याण सिंह का मतलब सारे सामंत जो भी होंगे। यानी मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं, क्या तुम वो चीज को समझ पाए हो? कैन आई एक्सप्लेन इजीली? क्या मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं इस चीज को इजीली? आप कई कमेंट आई, फिर कमेंट ही बंद हो गई। अरे कमेंट बंद क्या हो रहा है? ओए अरे ओए, एक मिनट। हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक। चल बात को समझे क्या? अब इन सामंतों की अलग अलग इमेज हुआ करती थी। ये तो हो नहीं सकता कि सभी की एक जैसी इज्जत। तो आज एमएलए है, कुछ एमएलए अशोक गहलोत के बड़े खास है, उनको स्पेशल इज्जत देनी पड़ती है। मान लो सचिन पायलट है, उसके पास पावर ज्यादा है, उसको स्पेशल इज्जत देनी पड़ेगी। तो सामंतों की भी अपनी कैटेगरियां थी। कोई छोटी सी ठिकाना को सामंत आदमी को ज्यादा इमेज को नहीं। सामंत की श्रेणियां होती। मैं सामंत हो तो भी खातर तो राजा खुद खड़े हो तो, और खुद खड़े हो गया आया कर तो के स्वागत करण खातर
क्यों? क्योंकि वो मैन है। तो वही क्या है, वही सामंतों की श्रेणियां हैं। यानी सामंतों के सबसे पहले मैंने आपको बताई कर्तव्य। अब क्या है, इनके लिए बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग होता था। कौन कौन से सामंती व्यवस्था पर तोड़ने भी तो लिखा है सबसे पहले। देखो, राजा जो है वो सामंतों को क्या बोलता था, भाई जी, काका जी। सामंत राजा को क्या बोलते थे, बाप जी। इंडियन हिस्ट्री लाइव नहीं आती, कोई नहीं भाई, उतनी तरह से आपको पढ़ना। एकीकरण पूरा हो गया क्या यार? तुम लोगों को यही पता नहीं चलता क्या ये टॉपिक पूरा हो गया कि नहीं हुआ? मतलब आपको पता ही नहीं चलता। धन्य हो तुम लोग, कितने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें ये नहीं पता चलता कि ये टॉपिक पूरा हो गया कि नहीं हुआ। अरे पढ़ते क्या हो, इतना ज्ञान कहाँ से लेके आते हो? थोड़ा विकास करो बुद्धि का। आगे बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो कोरोना चल रही है, इनमें भी तो बुद्धियों काम में लेके निकलना आ गए। सर बफरिंग, कोई बफरिंग नहीं आती। तो अब देखते हैं सामंतों को के कर्तव्य, यानी सामंतांगा के काम। नंबर 1 आपको बताया कि सैनिक सहायता देगा। हाँ गुरुजी देगा। सैनिक सहायता रेक के आधार पे होती थी। रेक जो है वो वार्षिक आय होती थी जागीर की, जो लिखने में आ जाएगा। इसके बाद है सामंत जागीरदार सैनिक सेवा के अतिरिक्त जी हाँ हुक्मनामा, नजराना, उत्तराधिकारी शुल्क, तलवार बंधाई शुल्क आदि की टैक्स भी देना पड़ता है। तलवार बंधाई वगैरह को जिक्र आपा। अरे औरंगजेब पूरा लिखा दिया, सुभाष भाटी लिखवा दिया मैंने, जाके देखो, अपलोड नहीं किया है पता नहीं, वरना इंडियन हिस्ट्री में देखो, कल औरंगजेब पूरा लिखाया था मैंने। मारवाड़ इतिहास लाइव। हाँ, इसके बाद मारवाड़ इतिहास करवा देंगे प्रदीप शर्मा, कोई बात नहीं। चलो देखो नेक्स्ट। जागीर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कौन करेगा? सर यही करेगा, और कौन करेगा? जागीर मैन त्योहार वगैरह में राजा कन जानो, गिफ्ट देनो, और वह भी कौन करेगा? राजा जो है इन्हीं सामंतों में से मंत्रियों वगैरह की मुक्ति। ये तो नॉर्मल चीज है जिसमें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, कर दियो। अब आप पढ़ांगा की मेन चीज जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं, वो सामंतों की श्रेणियां। सामंतों की श्रेणियां देखो अलग अलग थी। ये मारवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत है, ये कोटा रियासत है मेन, और ये थोड़ी सी जयपुर है। यानी इन चारों की श्रेणियां ही पूछी जाती है, यहीं से प्रश्न आता है। सबसे पहले आता है कौन सा? मारवाड़। यानी हम सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी, ठाकुरों की कितनी श्रेणियां थी। मारवाड़ में कितने शब्द हैं? 4। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी। मेवाड़ में कितने शब्द हैं? 3। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। कोटा में कितने शब्द हैं? 2। वैसे देखें तो कोटा में सामंतों की 2 श्रेणियां थी। आराम से याद हो जाएगा। सामंत अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई भी आदेश पर पत्र, अरे मनोज वैसे नहीं होता। आज एमएलए के पास कितना पावर होता है, वो अपने अधिकारों से ऊपर तो नहीं जा सकता। तो सामंतों के भी अपने अधिकार हुआ करते थे। यानी किसी को मृत्युदंड सामंत नहीं दे सकता। अपना कोर्ट है, वो कोर्ट कितने अधिकार है, तो अधिकार होते थे हर किसी के पास। कोई बागी सामंत हो गया वो एक अलग चीज है। बागी सामंत हो गया तो उसकी तो बात अलग है, वो तो एक राजा घोषित हो गया, बागी बन चुका है, उसकी अलग बात है। लेकिन वैसे नहीं हो सकता, अपने अपने अधिकार होते थे सामंत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी, और चारों श्रेणियों की सबसे पहले हम देखते हैं नाम। सबसे पहली श्रेणी जिसे बोला जाता था राजवी। नंबर 2 कई बार कई करानी राजपूत सरदार। दूसरी श्रेणी है कौन सी? सरदार। तीसरी श्रेणी है मुत्सदी। चौथी श्रेणी है गनायत। गैनायत। देखो राजवी जो होते थे वो लोग होते थे जो राजा के खास परिवार के सदस्य होते थे। छोटा भाई है, संबंधी है, जीजा है, साड़ा है, फूफा है, जो भी है, यानी राजा के सबसे नजदीक श्रेणियों में आते थे राजवी। आज वर्तमान में राजवी, राजपूतों में एक गोत्र भी होती है राजवी, जो अपने नाम के आगे लगाते हैं। सरदार दूसरी श्रेणी है इनमें कौन सी? सरदार।
सरदार वैसे 4 श्रेणियों में विभक्त थे, ये भी कम नहीं थे। इनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रणमल के वंशज आते थे, जोधा के वंशज आते थे, मारवाड़ की बात कर रहे हैं, हम राठौड़ों की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी श्रेणी मुत्सदी, कोई बढ़िया प्रशासन में अच्छो कार्य करियो तो भी अच्छे कार्य के प्राप्त एवज में और भी जागीर मिला करती। सर समझा, जैसे आज कोई शहीद हो जाए तो सरकार उन्हें कई बार फ्लैट दे देती है कि शहीद हुआ, उसके परिवार को जयपुर में फ्लैट दिया गया। कई बार शहीद हुए व्यक्ति को सरकार भी अपनी तरफ से जमीन दे देती है। अब मान लो राजा महाराजा के भी वीर लोग हुआ करते थे और कोई वीरता दिखाता था तो राजा उसे खुश होकर जागीर दे देता था। जैसे आपने नहीं पढ़ा क्या, बिजोलिया की जागीर अशोक परमार को सांगा ने खानवा युद्ध में सहायता करने के कारण दी थी। राजा की सहायता करेगा, राजा गिफ्ट तो देगा, हर जगह ऐसा हुआ करता था। राजा का अच्छा वीरता दिखाता और उनको राजा की ओर से स्पेशल फैसिलिटीज मिलती थी। जैसे मेवाड़ के सिक्कों में भील पुंजा का चित्र था। सिक्कों के ऊपर चित्र आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सिक्कों के ऊपर आज जैसे गांधी जी के अलावा भारत में किसी का नहीं आता। गांधी जी महान हुए लेकिन उनसे भी तकड़े महान हुए भारत में, लेकिन नहीं सिर्फ गांधी जी के आते। तो सिक्कों के ऊपर फोटो आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो ये चीजें मिला करती थी राजा की ओर से गिफ्ट। हाँ, तो और चौथी श्रेणी है गनायत। गनायत क्या होते थे, मान लो कि मारवाड़ के अंदर कोई छोटा सा क्षेत्र है, जैसे नागौर की जागीर है। नागौर का पहले राजा था, अब हुआ क्या, मारवाड़ के राजा ने इस पर अधिकार कर लिया तो ये मारवाड़ के मैन राठौड़ राजा का अधीन हो गया। तो वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे गनायत कहलाते थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के राज तिलक कौन करते थे। ध्यान रखिए, बगड़ी के जेतावत ठाकुर करते थे। अंगूठे के खून से निकाल के राज तिलक क्या करते थे, बगड़ी के जेतावत। कुंपावत भी राठौड़ों की गोत्र है, जेतावत भी है। तो जेतावत क्या करते थे, जेतावत के ठाकुर क्या करते थे। बीकानेर के राठौड़ राजाओं के कौन करते थे, गोदारा जाट करते थे। मेवाड़ वालों के कौन करते थे, भील करते थे। तो वैसे ही जोधपुर के राठौड़ राजाओं के कौन करते थे, जेतावत करते थे। सर क्लास रुक रही है सर जी। जागीर कैसे नापी जाती थी गांव की, जागीर नापी किए। अरे आज एक तहसील है जी, तू जबकि तहसील में रह रहे हो प्रदीप भी, तहसील में हो गयो, कहीं तहसील में इतना गांव आ रहे यार, ए गांव आ रहे बस बोल एक आज तहसील बोल दे यार बेटे, जागीर कह देता, आज तहसील कहते, जिलो कहते। बात तो भाई है कि भी ए 50 गांव है तेरे अंडर में, ए इल्ला 50 गांव तेरे अंडर में, ए 20 गांव ए ठाकर के अंडर में, बस भाई। आज हमारे तारना तहसील में शायद 100-150 गांव आते होंगे, तो वो तारना तहसील में आ गए। ठीक है, चलो मारवाड़ समझ में आया। मारवाड़ में 4 शब्द है, यानी मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां कितनी हुआ करती थी, 4 हुआ करती थी। राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत। अब चलते हैं मेवाड़ की ओर। चलो मेवाड़, मेवाड़ में सामंतों को सही रूप से सेट करने का कार्य जो किया था वो अमर सिंह सेकंड ने किया था। फर्स्ट नहीं, अमर सिंह सेकंड। सामंत प्रथा को सही तरीके से व्यवस्थित का कार्य इसी ने किया था, महाराणा अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ में कितनी, मेवाड़ में कितने शब्द है, 3। यानी मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां हुआ करती थी, 3। ठीक है, यानी जिन्हें कहा जाता था 16। ऐसे नहीं, आप 16 बंद बोलो, फिर इनको बोलो आप 16, इन्हें बोलते थे उमराव। 32, फिर गोल, 3 नाम थे, 16, 32 और तीसरी श्रेणी गोल। यानी ये जो मैन थे वो 16 थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें उमराव कहा जाता था। मैन रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें, जिनमें अगर बात करो सर कोई 1-2 रियासता नाम बताओ, तो रियासता में अगर बात करा जी, हाँ सलूम्बर है, बहुत मैन है, बनेड़ा है, शाहपुरा है। सलूम्बर में कौन थे, चूड़ावत, सुना होगा। सलूम्बर चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी, वही सलूम्बर। सलूम्बर में चूड़ावत थे। सलूम्बर ठिकाना बड़ा ही महत्वपूर्ण ठिकाना था,
यहां के सामंत की उमराव की बड़ी इमेज होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो चूड़ा के वंशज से, भीष्म पितामह चूड़ा के वंशज थे। तो चुंडा, चुंडा बोल देते हैं, चुंडा है, चूड़ा है, थोड़ा समझ जाना, चुंडा के वंशज थे। तो हुआ क्या, यहां अब आपको पता है कि मेवाड़ पे रियास राजगद्दी पर अधिकार किसका था? चुंडावतों का था। और चुंडा ने वो गद्दी छोड़ दी, कसम खा ली थी कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो उसके बाद में लाखा के समय की घटना है जो इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। अब चुंडा के वंशजों को, चुंडा और उसके वंशजों को लाखा ने बड़ी बड़ी जागीरें दी और नियम बनाया कि मेवाड़ में पट्टा जारी होगा तो उस पर चुंडावतों का हस्ताक्षर होंगे। मेवाड़ का राजा जब भी कहीं जाता था तो पीछे उसको देख रेख का कार्य, अंदर को जो कार्य कौन करता था, वो सलूम्बर का सामंत चुंडावत किया करता था। चुंडावतों की इजाजत से ही मेवाड़ का महाराणा राजगद्दी पे बैठता था। जब विवाद हुआ था महाराणा प्रताप और उसके छोटे भाई जगमाल को राणा बना के चले गए थे उदय सिंह जी, तब वहां पर कृष्णदास चुंडाव जो इसी चुंडा के वंशज थे, उन्होंने गोगुंदा में तलवार बांध के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। क्यों? क्योंकि सामंतों ने कहा कि चुंडावत जी आपके परिवार का मामला है। मेवाड़ के महाराणा गद्दी पर बैठने से पहले भी चुंडावतों की इजाजत लेते थे। कहते थे मेवाड़ की महाराणा जब भी गद्दी के पास जाके जब नया राणा बनाए तो वो चुंडावत जी, सलूम्बर के चुंडावत जी से कहते थे कि चुंडावत जी राजगद्दी पर बैठिए। फिर सलूम्बर के चुंडावत जी वंशज मना कर देते थे, तब राजगद्दी, यानी यहां का सामंत जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण थे। कहां? यानी इन्हीं की, यानी मेवाड़ महाराणाओं के तलवार भी यहाँ के सामंत ही बांधा करते थे। लेकिन राजतिलक कौन करते थे? ऊंदरी गांव के भील करते थे, ऊंदरी गांव के भील। और दूसरी श्रेणी सरदार कहा जाता था 32, और तीसरी श्रेणी के सामंतों को क्या कहा जाता था? गोल कहा जाता था। यानी मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां हैं, 16 जिन्हें उमराव, दूसरे 32 और तीसरे गोल। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर। जयपुर में शुरुआत में तो 12 कोठड़ी चला करती थी, 12 भागों में विभक्त किया था ना पृथ्वीराज कछवाहा ने, वही 12 कोठड़ी आज भी कई जगह मिल जाती है। तो जयपुर में वैसे देखे तो 2 श्रेणी थी, एक का नाम था ताजीमी और दूसरे का नाम था खास, और कोई विशेष प्रसंग नहीं बनता है। ठीक है, फिर आता है मेन कोटा। कोटा में कितने शब्द हैं? कोटा में 2 शब्द है। तो कोटा में कितनी श्रेणियां हुआ करती? यहां पर सेवा के अनुसार पद थे। कोटा में सामंतों की 2 श्रेणी थी। एक तो थी देश थी, यानी जो देश में रहकर सेवा दे रही। देश में रहना मतलब पहले कोटा के अंदर भी नहीं देश मानता। जब बीकानेर को राजा जब बीकानेर की सीमा भी नहीं देश माना, तो ना कि भारत। तो देश थी, यानी जो देश में रह के। एक है हजूर थी, जो मुगल सेवा में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? हजूर थी। कोटा के निकट संबंधी राजाओं को कहा जाता था आमीर उमराव। कई ऐसे भी राजपूत थे जो सैनिक सेवा देते थे, तो उन्हें बदले में कोई गांव या पट्टा मिल जाता था, उन्हें कहा जाता था, ध्यान रहे, ग्रासीय ठाकुर। कोई मान लो राजपूत युद्ध भूमि में शहीद हो गया, भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, भूमि की रक्षा करने, उन्हें कहा जाता था भूमिया राजपूत, यानी भूमिया जागीरदार। ये है सामंतों की श्रेणियां। एक छोटा सा टॉपिक था, कभी करवाते नहीं। हाँ, 12 कोठड़ी जागीर है, 12 भागा में बांट दिया, दामिनी दमक दमक दमकावे। हाँ, समझ गया बात नहीं? ये छोटा सा टॉपिक था। हाँ, कोठड़ी मतलब जागीर है, दामिनी। चलो अब उतार लो छोटा सा टॉपिक को, लिखो राजस्थान में सामंत प्रथा। सामंत प्रथा लिखो, तोड़ने सामंत प्रणाली की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय पद्धति से की।
राजा सामंतों को भाई जी या काका जी कहता था। सामंत राजा को बाप जी कहते थे। ठीक है, लिखो। लिखो। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी। चार श्रेणियां थी। नंबर 1, राजवी। राजा के संबंधी। ठीक है। नंबर 2, सरदार। सरदार में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 3, मुत्सदी। प्रशासन कार्य करने एवज प्राप्त जागीर। ठीक है। और नंबर 4 है गनायत। पूर्व में मारवाड़ में किसी क्षेत्रीय राजा थे। बाद में अधीन हो गए। ठीक है। मारवाड़ राजा के राजतिलक बगड़ी के जेतावत ठाकुर करते थे। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर। मेवाड़ सामंतों 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी 16 सरदार उमराव करते हैं। द्वितीय श्रेणी 32 सरदार। तृतीय श्रेणी गोल कहते हैं। ठीक है। तीसरा सामंत से 12 कोठड़ी आधारित था।
श्रेणी। नंबर 1 ताजीमी, 2 खास। चौथी कोटा। सामंत था, 2 श्रेणी थी। नंबर 1 देश थी, देश में रहकर सेवा करते। हजूर थी, जो मुगल सेवा में रहती थी। कोटा राजा निकट संबंधी, अमीर उमराव कहलाते। करासी राजपूत, निश्चित सैनिक सेवा उपलक्ष्य, पट्टा जारी होता। ठीक है। नंबर 2 भूमिया राजपूत, बलिदान बदले, आबियाना क्या होता है? अरे दामिनी ये आगे आएगा, ये लाग बाग है। आप बोलते हैं जल को, ये पानी पर लगने वाला कर है जिसे हम किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। सामंत सब में होता था भाई, तो इसको कल पढ़ेंगे। आबियाना वगैरह ये टैक्स है, कर है। ओके, थैंक यू।